थोड़ा सा खाना उसे दे दूँगी और थोड़ा सा खाना खुद खा लूँगी और 2 पेंसिल, 1 पेंसिल उसे दे दूँगी और 1 पेंसिल खुद यूज़ कर लूँगी। बेटा ये किसके लिए करेंगी आप? अल्लाह ताला के लिए। किसके लिए करेंगी? अल्लाह ताला के लिए। क्यों? 40 हदीस हमारे 1 क्लास से ही बच्चों को याद करवा दी जाती हैं। 39 हदीस आपने सुनी भी हैं बच्चों से और बच्चों ने भी तर्जमा आपको सुनाई है। हमारा ये दावा है कि हमारे ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप बच्चे को कोई भी कुरान पाक की आयत देंगे तो वो बच्चा आपको बताएगा कि अल्लाह ताला हमसे फरमा क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब मुज़फ़्फ़र अली है। हुज़ूर वाला आप जानते हैं, वीडियोस देखते हैं, आप उन बच्चों के पॉइंट्स, उनका इंटरव्यू सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का पर्पस ये है, छोटे बच्चे के पास कॉन्फिडेंस कितना है। तो आज यहाँ इस इदारे में देखते हैं बच्चों के पास कितना का कॉन्फिडेंस है, उनके पर्पस, उनके मकासद क्या हैं। डायरेक्शन स्कूल में मौजूद हूँ। ये बिल्डिंग एक स्कूल की है, एक मेरे फ्रंट पर है। सर आपको लाजमी विज़िट करवाते हैं। साथ ही साथ हुज़ूर वाला इस इदारे की ख़ास बात यह है, यहाँ इल्लामा इकबाल कंप्यूटर कॉलेज भी है। यहाँ पे डिफरेंट जो है कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जैसे अमेज़ॉन मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग। मैं पिछले साल यहाँ पे आया था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ लेक्चर मैं डिलीवर करके गया था। देखते हैं क्या वो बच्चों को याद है। साथ ही साथ देखते हैं स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चों का माहौल कैसा है। क्लासरूम हम लाजमी देखेंगे, आपने मेरे साथ रहना है। देखते हैं बच्चों के पर्पस, बच्चों के मकासद क्या हैं, उनमें कितना कॉन्फिडेंस है। आएँ स्कूल चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ इस्माइल। इस्माइल किस क्लास में पढ़ते हैं? 6। बेटा ऐसी कौन सी बात बताई थी आज भी आपको याद है बेटा? हमने कहा था कि अपने माहौल को साफ़ रखना और क्लास को भी साफ़ रखना। शाबाश। सफाई हाँ जी, आपने एक हदीस भी याद करवाई थी। कौन सी बेटा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अत्खुरु शत्रिल ईमान। सफाई निस ईमान है। सफाई निस ईमान है, यानी कि आधा ईमान क्या है बेटा? सफाई। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। शाबाश इस्माइल, गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? वी आर फाइन। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? आई एम इन 7th क्लास। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ ईमान। आपका नाम ईमान है? यस। क्या बात बताई थी आज भी आपको याद है बेटा? आपने ये बात बताई थी कि आपने ज़िंदगी में एक गोल बनाना है और हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना है कि इंशाल्लाह मेरा मकसद पूरा होगा। बेटा शाबाश। दोनों भाइयों के लिए हम क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? प्री 9th में सर। आपका नाम क्या है? रायहा गिलानी। बेटे कौन सी बात बताई थी आज भी आपको याद है? सर आपने सबसे पहले ये बताया था कि पानी बैठकर पीना चाहिए। उसके बारे में आपने एक मज़ाहिया जो था हमें किस्सा भी बताया था कि अगर आप खड़े होकर पानी पी रहे होंगे और पीछे से कोई आपको मारेगा तो आपके ऊपर पानी गिरेगा, उसके ऊपर पानी गिरेगा, फिर आपका वो कोई मेडिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आपने ये बताया था और आपने बताया था कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे। फिर आप लोग कहते हैं कि हमें बड़े बातें करते हैं या बड़े कुछ कहते हैं, ये आपने बताया था। बेटा आपने याद रखा। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आपका नाम क्या है? रानिया शम्स। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? आई एम रीडिंग 6th स्टैंडर्ड। कमाल, गुड। बेटी इस फ़ैन का मकसद है, इस चेयर का मकसद है, ये माइक का मकसद है, तो आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? यानी मैं एक हदीस बोलना चाहूँगी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को 40 अहदीस याद होंगी ना वो जन्नत में जाएगा। तो मैं स्कूल में आती हूँ कि मुझे 40 हदीसें याद हों और मैं जन्नत में जाऊँ। और मेरा ज़िंदगी का ये गोल है कि मैं डॉक्टर बनूँ और जो गरीब लोग हैं जो ये अदा नहीं कर सकते पैसे ट्रीटमेंट के, मैं उनके फ्री ट्रीटमेंट करूँ। कमाल। 40 हदीस पाक याद करो। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? सहर। सहर किस क्लास में पढ़ती हैं? प्री 9th। बेटा क्या पर्पज़ है? इसका मकसद है, इसका मकसद है, इसका भी मकसद है, तो आपका मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद है, सबसे पहले तो मैं फार्मासिस्ट
का कोर्स करना चाहती हूँ और दूसरा ये कि मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ ताकि वो जितना मुझ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं मैं फिर उन्हें उतना ही अच्छा फीडबैक दूँ। और स्कूल में आने का मेरा मकसद ये यहाँ दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ आखिरत की तालीमात दी जाती है। हमें बताया जाता है आखिरत के बारे में कि हम नमाज नहीं पढ़ते तो उसके क्या सज़ा है हमारे लिए, जहन्नुम के बारे में बताया जाता है, जन्नत के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे मेरी दुनियावी तरबियत के साथ साथ इस्लामी लिहाज से भी तरबियत हो रही है। जज़ाकल्लाह। जी बेटा, हर चीज़ का एक मकसद है, ये वाइट बोर्ड का मकसद है। आपकी ज़िंदगी में क्या है, क्या सोचा हुआ है? मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है कि मैं दुनिया की फ़ैशन सेंस बदलूँ। जिस तरह आजकल बहुत बेहुदा लोग कपड़े पहनते हैं और इस्लाम का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि अल्लाह ताला ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है। लोग इतने बेहुदा और इतने अजीबोगरीब कपड़े पहनकर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो मेरा ये गोल है कि मैं पूरी दुनिया में जिस तरह इस्लाम ने हमें जो पहनने की दी है, राइट्स हमारे पास हैं कि हम जो मर्ज़ी चाहें पहने, पर हमें एक लिमिट दी गई है कि इस लिमिट में रहते हुए आपने पहनना है। तो मेरा ये गोल है कि मैं उस लिमिट के अकॉर्डिंग अपने कपड़े बनाऊँ और उनके अंदर जो है इतना मॉडर्निज़म लाऊं कि लोगों को उसमें और इनमें डिफरेंस ना लगे, पर एक वो फ़र्क और एक वो डिफरेंस हो जिसके अंदर वो जो है हमें जहालत और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले में डिफरेंस बता सके। जज़ाकल्लाह। कमाल। स्कूल के मुतालिक कोई आपका कमेंट्स, आपकी कोई राय या कोई चीज़ ऐसी बेटी सीखी हो, ये कॉन्फिडेंस आप में मुझे बड़ा खुशी मिली है कि मेरी बेटी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये कॉन्फिडेंस है। कल ये किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेटी पे नाज है, बेटी लाजमी। स्कूल में आने से मुझे जो है, मैं जहाँ पर पहले पढ़ती थी वहाँ पर सिर्फ हमें दुनियावी पढ़ाया जाता था। यहाँ पर आने से मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली, बहुत सारे ऐसे असहाबा कराम के बारे में बातें पता चली जो हमें नहीं थी पता चलती। इसको पता चलने के बाद जो है वो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ। फिर मैंने बुक्स रीड करनी स्टार्ट की और इससे फिर मुझे दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हुआ। आप बुक्स स्टडी करती हैं? यस। कमाल। स्कूल की वजह से बताएं बेटा, क्या बताना चाह रही हैं? मैं बुक स्टडी करना स्टार्ट हुई तो मुझे हज़रत इमाम अली जो हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ। जो करबला का वाक़या उसके बारे में इतना इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर उससे मुझे और ज़्यादा चीज़ें पता चलनी शुरू हुई कि कितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी, कितना कुछ उन्होंने किया। तो इस तरह इनकी तरफ से मुझे ये चीज़ पता चली कि इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखाया जाता है, और जितना उसको दिखाया जाता है कि इतना खौफनाक था वो वाक़या, उतना खौफनाक नहीं है। वो तो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि उन्होंने इतना सब कुछ हमारे लिए किया, एक मकसद के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, हमारा दीन बचाने के लिए। बेटा मैं सलूट करता हूँ आपने, आपकी वजह से, आपकी बातों से ना ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने करबला को ना जिस पैराडाइम में डिलीवर किया है, बताया है कि इंसान को बिदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अगर इमाम ना होते, इमाम कुर्बानी ना देते, आज मस्जिद में अजान ना होते। यानी कि अल्लाह को मुतारिफ करवाने वाले हैं आका के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दीन को बचाने वाले हैं, इस्लाम को बचाने वाले हैं, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, आपके रुफ़काकार जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी। एक चीज़ और बेटा, कहते हैं आपके स्कूल में हर वीक एक पर्सनैलिटी होती है, उनके मुतालिक बताया जाता है, उनका तस्करा होता है, उनका जिक्र होता है। इस हफ्ते में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनके मुतालिक बताया जा रहा है? इस बार हमें बताया जा रहा है हज़रत आमिना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा हैं अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम।
आपका नाम? आपका? आपका? ये ठीक है। बेटा आपका नाम क्या है? आपका? आपका? अच्छा आपका? आपका नाम? बेटा आपका? शाबाश, गुड। आपके नाम क्या है? आपका नाम बेटा? बेटा आपका? आपका बेटा? आपका बेटा? अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। अल्लाह जमील और वहीबुल जमाल, अल्लाह जमील और जमाल को पसंद फरमाता है। आप भी बताएं। अल्लाह जमील और वहीबुल जमाल, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। गुस्सा मत किया करो, लाट अब गुस्सा मत किया करो। बेटा हदीस पाक भी सुनाएं। अना खातमुन नबिय्यीन अला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जज़ाकल्लाह बेटा, गुड। कोई और हदीस पाक? बेटा क्लैपिंग नहीं करेंगे ना, हदीस पाक सुन रहे हैं। ना एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। नाम बेटा कैसे हैं आप? ही बेटा सुनाएं। ना नहा यानु एनु ने यानु। बताएं। अस्सलाम कबल कलाम, पहले सलाम फिर कलाम। कमाल कमाल। इसमें एक बच्ची से और सुन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतूर शत्रु ईमान, सफाई मिस्र ईमान है। सफाई क्या है? कमाल। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी कैसी हैं आप? ठीक। आपका नाम क्या है? नूर फातिमा। बेटा किस क्लास में पढ़ती हैं? 2। बेटा क्या काम करने चाहिए? काम छोटे ज़्यादा हो। से ज़्यादा से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए और दूसरों को कुरान सिखाना चाहिए, दूसरों को अच्छी बातें बतानी चाहिए। कमाल कमाल। और दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। शाबाश। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ना चाहिए? कुरान पाक। और दूसरों को क्या कर देना चाहिए? दूसरों को क्या कर देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे कैसी हैं आप? ठीक। आपका नाम क्या है? दुआ। किस क्लास में पढ़ती हैं? 2। बेटा मजलिस के आदाब क्या होते हैं, क्या आपको पता है? जी जी बेटा बताएं। सबसे पहले हमें सलाम करना चाहिए और सब आगे से नहीं गुजरना चाहिए और फिलांग के नहीं जाना चाहिए और सलाम करके जाना चाहिए। जब मैम जाएं तो भी सलाम करना चाहिए और अगर 2 आपस में बात कर रहे हो, ज़्यादा से 2 लोग बात कर रहे हो तो उनकी बात को नहीं काटना चाहिए। वो मजलिस में महफिल में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए। दुआ के लिए हम क्या करेंगे? दुआ। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? अनाया। ये जो अनाया है, अगर इसके पास पेंसिल नहीं है, आपके पास 2 पेंसिल हैं, इसने खाना नहीं खाया हुआ, आपके पास खाना है, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा खाना उसे दे देंगे और थोड़ा सा खाना खुद खा लूँगी और 2 पेंसिल 1 पेंसिल उसे दे दूँगी और 1 पेंसिल खुद यूज़ कर लूँगी। बेटा ये किसके लिए करेंगी आप? अल्लाह ताला के लिए। किसके लिए करेंगी? अल्लाह ताला के लिए। क्यों? सवाब कमाने के लिए और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह। आपने मुझे अपने इदारे में मौका फ़राहम किया। सर मैंने आपके इदारे में आकर छोटे छोटे बच्चों से 1 क्लास का बच्चा, इवन प्ले ग्रुप की बेटी, वो हदीस पाक सुना रही हैं, वो ऐसे इंटरव्यूज़ दे रही हैं कि वो बच्ची खुद मान रही है, वो स्टूडेंट खुद मान रहा है कि सर हम जब यहाँ इस इदारे में आए हैं, पहले जहाँ पे थे वहाँ सिर्फ हमें दुनियावी तलीम मिल रही थी, यहाँ पे आकर दुनियावी तलीम के साथ साथ दीन की तलीम मिल रही है। कहते वो दीन की तलीम मिलने की वजह से
हमें शऊर मिल रहा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। सर ये सब कुछ कैसे है, आपके पीछे कैसे काम कर रहे हैं, आपकी नीयत क्या है सर प्लीज़? सबसे पहले मैं सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे अदारे में आए हैं, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दी है, आपने कुछ अच्छी बातें सिखाई हैं, कुछ बच्चों के इंटरव्यूज़ किए हैं। तो आपने जैसे क्वेश्चन किया कि इस्लामी के लिहाज से आप किस तरह ये सारे काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन स्कूल का बेसिक पर्पज़ ही ये है कि बच्चों को दुनियावी तालीम तो दे रहे हैं, सारे हम भी दे रहे हैं, तो हमारा बेसिक पर्पज़ था कि दुनियावी तालीम के साथ जो इस्लामिक तालीम है बच्चों को, जो हमारे माशरे से अब बहुत सी चीज़ें निकल चुकी हैं, अब हम उस तरह फोकस नहीं कर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन स्कूल हर एरिया पे फोकस कर रहा है। जैसे लाइक आपने बच्चों के इंटरव्यूज़ किए हैं, सबसे पहले जो हमारा एक फ़ीचर है 40 हदीस हमारे 1 क्लास से ही बच्चों को याद करवा दी जाती हैं। 39 हदीस आपने सुनी भी हैं बच्चों से, और बच्चों ने भी तर्जमा आपको सुनाई है। फिर इस्लामिक लिहाज से हम बच्चों के कुरान फहमी का हमारा एक निसाब है, जिसमें हम बच्चे को कुरान समझ के पढ़ना सिखाते हैं। अब हम कुरान पढ़ना तो सिखा देते हैं बच्चे को, लेकिन समझ के पढ़ना नहीं सिखाते कि अल्लाह ताला हमसे फरमा क्या रहे हैं। तो उसके लिए हमारा, जैसे आपने क्लासेस में भी चेक किया, ये हमारा एक पूरा कुरान फहमी का निसाब है जो क्लास 1 से स्टार्ट होता है। हर क्लास में? जी, हर क्लास में। ये लेवल 1 है। इसी तरह लेवल 2 है, लेवल 3 और लेवल 6 तक ये जाता है। तो हमारा ये दावा है कि हमारा ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप बच्चे को कोई भी कुरान पाक की आयत देंगे तो वो बच्चा आपको बताएगा कि अल्लाह ताला हमसे फरमा क्या रहे हैं। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि बच्चे को कुरान समझ के पढ़ना सिखाना। यानी कि सारा कुरान पाक का जो लुब-ए-लबाब है वो इसमें लिखा है क्या? जी, इसमें बेसिकली जो डायरेक्शन की टीम है उन्होंने कुरान पाक में 1150 वर्ड्स ऐसे हैं जो कुरान पाक में बार बार रिपीट हो रहे हैं। उनका एक मजमूआ बनाया हुआ है, उसकी प्रैक्टिस हम बच्चों को करवाते हैं। फिर वो उसके रिलेटेड जो आयात होती हैं वो बच्चों को उनका तर्जमा करने की वो सलाहियत उनमें आसानी से समझ पाते हैं। तो ये लेवल 1 में अल्लाह ताला के नेम है, ठीक है ना। लेवल 2 में इसी तरह फिर कुरान पाक के कुछ वर्ड्स हैं। फिर लेवल 3 में कुरान पाक के उससे अलावा कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है ना। इस तरह हमने वो जो हमारी टीम है उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कोर्स। और उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन किया था कि पर्सनैलिटीज़ आपके बच्चों को वो असल में ये हुआ, मैं क्लास में गया हूँ, वहाँ पे बेटी ने कहा यहाँ पे ये जो हफ्तावार है, ये जो हफ्ता चल रहा है, ये वीक चल रहा है, इसमें हर हफ्ते ना, जैसे ये हफ्ता है, इससे पहले गुजरा है, उससे पहले गुजरा है, तो हर हफ्ते एक पर्सनैलिटी होती है, एक शख्सियत होती है जिनके मुतालिक बताया जाता है। वो बेटी ने कहा, तो मैंने उससे पूछा, बेटी ये जो वीक चल रहा है कंटिन्यू है, इसमें कौन सी पर्सनैलिटी है? उन्होंने कहा जी हज़रत आमना अलैहिस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वालदा अलैहिस्सलाम। मुझे बड़ी खुशी हुई सर, क्योंकि मैंने कहीं पे ये चीज़ पढ़ी है, वो लोग यतीम होते हैं जिनका अपने हीरोज़ के साथ, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सर ये कैसे है? सर ये हमारी माशाल्लाह जो दीनिया डिपार्टमेंट की टीम है डायरेक्शन स्कूल की, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ इस चीज़ पे। हमारे कंटेंट आता है हेड ऑफिस की तरफ से ही, तो वो हम डेली यानी वीकली एक पर्सनैलिटी बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे इस वीक की हज़रत आमना चल रही है और आपने देखा है बच्चों को उनके बारे में पता है कि वो कौन थी और क्या थी, कब उनकी डेथ हुई, उन्होंने क्या काम किए। यानी इसी तरह हर वीक में हमारी एक पर्सनैलिटी, जैसे लास्ट वीक में हमारी जो पर्सनैलिटी है मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान, ठीक है ना। तो इस तरह जो भी हमारी इस पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं, तो हम हर वीक में एक पर्सनैलिटी बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं और उनके बारे में बताते हैं बच्चों को कि इन्होंने हमारे लिए, साइंस के लिए, इस्लाम के लिए क्या क्या किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को आपने चेक किया कि वो पता होता है। फिर तरबियत के, ये हमारा तरबियत के रिलेटेड एक सेगमेंट होता है, और तरबियत के रिलेटेड ही हमारा, जैसा कि आपने क्लासेस में भी चेक किया है, एक तरबिया कार्ड होता है।
लाइक ये जैसे 14 जैसे ये अक्टूबर का है, इसी माह का है, तो इसमें तरबियत के रिलेटेड 20 क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों में डेली देखा जाता है कि बच्चा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पाँचों नमाज़ें वक़्त पर अदा की हैं। अब बच्चा डे में जितनी नमाज़ें पढ़ रहा है वो इधर मेंशन की जा रही हैं। बच्चे ने 10 तारीख को 5 पढ़ी हैं, 11 को 4 पढ़ी, नहीं ये बच्चे लिखते हैं और इसको फिर हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है। अगर किसी बच्चे पे डाउट हो कि ये बच्चा नहीं कर रहा तो उसके पेरेंट्स को कॉल जाती है स्कूल की तरफ से कि आपका बच्चा ये कर रहा है कि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिख रहा कि वो जो नहीं कर रहा। फिर इसमें कोई एक दो चीज़ पॉइंट, एक और 2 पॉइंट है, जैसे रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ी है, अगर पढ़नी नहीं आती तो सुनिए। माशाल्लाह ये बच्ची सूरह मुल्क डेली सुन रही है। ये क्लास 1 की डायरी है। तो क्लास 1 के बच्चे आपको पता है कि इस लेवल पे नहीं होते कि वो खुद सूरह मुल्क को रीड कर पाए, तो ये बच्ची सुनती है डेली। तो इसी तरह क्लास 5 से ऑनवर्ड हमने सूरह मुल्क बच्चों को ज़बानी स्कूल में ही हिफ्ज़ करवा दी हुई है। तो ये हम चीज़ें करें, जैसे इसमें है जी बच्चे ने झूठ तो नहीं बोला, हर काम शुरू करने से पहले अच्छी नीयतें की हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ी हर, तो इस तरह के एथिक्स के रिलेटेड होते हैं 20 क्वेश्चन जो बच्चे में डेली। और इसका अल्हम्दुलिल्लाह इतना इम्पैक्ट हुआ है कि हमारे जो बच्चे नमाज़ पढ़ते भी नहीं थे ना, वो भी एक चीज़ देखी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने एक चीज़ देखी, बच्चे जब ना सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह जी, ये हम इस चीज़ पे उतर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जी, ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सुबहान अल्लाह, उतरते हुए अल्लाह अकबर जी। मैंने कहा कमाल सर अल्हम्दुलिल्लाह हम बराए नेम इस्लामिक स्कूल नहीं चला रहे, आपने खुद पर्सनली विज़िट किया है स्कूल को, आपने चीज़ें देखी हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और हमारे बच्चे डिलीवर भी कर रहे हैं। कमाल सर। नहीं सर बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। सर बर्तन में से वही कुछ निकलता है जो उसमें डाला गया है। अल्लाह फरमाते हैं चाहे औरत है चाहे मर्द है, मैं किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करूँगा। सर ये जो आप काम कर रहे हैं इसका अजर एक तो मिल रहा है आपके इदारे को मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, और एक जो आगे मिलना है वो अल्लाह जानते हैं। सर जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।